Ladies and gentlemen, we are back with another episode of लो न लो देख तो लो दिखाइए इस तरह की बात ऐसे करके नहीं है भाई यार ऐसे अभी आएगा सब दिखाया जाएगा बाल्टियां आएंगी बाल्टियों में से सामान निकलेगा कमर के पीछे हाथ डाल डाल के सामान निकालेंगे ऐसे भी निकालेंगे बाल्टी से निकालेंगे हर वो जगह से हम सामान निकाल चुके हैं जहाँ से सामान की गुंजाइश थी निकालने गुंजाइश थी नहीं थी ना थी ये भी कह लो मगर ना थी बहरहाल लो ना लो थी ना थी ऐसा वाला हिसाब देख तो लो बगैर लेकिन जेंटलमैन वी आर बैक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पिछला हफ्ता बहुत कामयाब गुजरा होगा आप लोगों ने हमारे शो के बाद और भी काम किए होंगे अच्छा हम लोग मिस किया ऐसा बोल सकते हैं कि हमें मिस किया होगा हमें याद करते हैं आप लोग याद करते हैं हमें आप हमें मैसेज किया करें कितने लोग ये शो देख रहे हैं यार ये जो 4 लोग देख रहे हैं उन चारों में से 2 तो हम दोनों की अम्मा हैं फैमिली मेंबर्स है जो इस चक्कर में देख रही है कि यार बाईपास वालों को लगे कि ये हम लोग देख रहे हैं यार 2 हमारी बेगमात हो गई 2 हमारी बेगमात हो गई 4 तो ये हो गए 4 ये हो गए 6 भी नहीं हो रहे हम भी नहीं देख पा रहे क्या तुम्हारा ये पता नहीं मगर जैसे मुझे लगता है कि ये शो बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय मतलब कि आप समझ लो कि 1000 कर लें आप 4000 नहीं मुझे आपको रिसेंटली एक बात तो अभी चल रहा है हिसाब खत्म नहीं हुआ अच्छा पूरी है क्या कहते हैं उसको बॉडमास का जो होता था पूरा है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि इस वक्त शहर कराची के अंदर हमारे बोर्ड लग चुके हैं जगह बोर्ड लग चुके हैं जिसके ऊपर मैं और आप मौजूद हैं और लोगों को दावत दे रहे हैं कि बाईपास टीवी के ऊपर हमें आके देखो वहाँ पे भी हम टीवी में लगे हुए आपको पता है अच्छा उसमें भी हम टीवी में ही है हम टीवी से निकल ही नहीं रहे लोग भी कह रहे हैं आप टीवी से कब अबे मुझे टीवी से यार मैं अभी रिसेंटली एक जगह गया हुआ था जी और वहाँ पे मैं एक वीडियो शूट करने गया हुआ था काम से वहाँ पे मुझे 4-5 खवातीन और हजरात मिलके एक ग्रुप मिला उन्होंने तस्वीर खिंचवानी थी हमने कह रहे आपने हमें पहचाना नहीं मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं पहचाना आपको कह रहे नहीं हम आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हमने कहा कौन है आप कह रहे हम बाईपास पे होते हैं मैंने कहा अच्छा मैंने कहा क्या कह रहे हम लोग ये सारा वहाँ ऊपर बैकएंड के लड़के ना बैकएंड के लड़कियां जो कि वहाँ पे घूम रही थी वो वहाँ घूम रही थी शॉपिंग कर रहे थे एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे उनको मैं पड़ गया उन्होंने तस्वीर खिंचवाई मैंने कहा कह रहे हैं आपका तो शो है ना हमारे पास ये होता है वो होता है उसमें मैंने कहा यार तुम्हें तो सब पता है कह रहे हम ही तो वो अपलोड कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैंने कहा अच्छा यानी कि शुरू में पहले आपको एक कल्चरल शॉक लगा हाँ कि इनको कैसे पता है कि बाईपास के बारे में लोग हैं जो इतना डिटेल में हमारा शो फॉलो कर रहे हैं फिर उन्हें बताया कि वो बाईपास की ही टीम से हैं फिर उन्होंने ये भी बताया उन्होंने मैंने कहा वो शो बस आप अपलोड करते हुए आप देख रहे हो या बनाते हुए हम देख रहे कह रहे नहीं अम्मार भाई बहुत लोग देख रहे हैं ऐसा है उन्होंने ही बताया हमें टीवी की जो ऑडियंस है ना मैं आपको बात बताऊं वो एक अलग के अलावा वो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं भाई ये अच्छा तो वो कह रहे हैं वहां पे तो बहुत लोग देख रहे हैं आज ऐसे लोग बहुत सारे लोग जो है जो ड्रामे हैं वो लोग YouTube पे ज्यादा देख रहे हैं ड्रामा ब्रेकों के बिना है ना हाँ अब ये जो कफील टाइप के जो ड्रामे हैं ये मेरा नहीं ख्याल कि जब ये टीवी पे आते हैं उस वक्त कोई बैठ के देखता है ये उसके बाद मच्छर भागा आया काबू में आया नहीं है अच्छा अब नहीं आ रहा यार वो नाना पार्टिकल साहब ने एक बात कही थी ना क्या आगे बढ़ेंगे मच्छर तो वही काबू में आए थे जो नमरूद की नाक में घुसा था अच्छा नमरूद की नाक में मच्छर घुसा था अच्छा ना और उसने उस मच्छर ने नमरूद का दिमाग जो था खोल के रख दिया था खा लिया नहीं खाया वाया नहीं था वो अंदर बस बिन करता था अच्छा वेजिटेरियन था नहीं उसको जो उसका पर्पस था वो ये था कि भाई अंदर घूमो और उसको भी उसने कहा था कि यार जो बंदा है मैं सर पे जूता मारे ताकि जो जूता पड़ता था तो दिमाग को सुकून मिलता था टोटल इस टाइप का गेम हो गया था मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ना एक आंख में मच्छर चला गया आप पहले एडजस्ट आप देखें एक भी नहीं मच्छर एडजस्ट कर लें आप एक बार कर लो मच्छर आ चुका है मेरी आंख में यार हाँ इतने खतरनाक मच्छर हो चुके हैं कि मच्छर अब आंखों में जा रहे हैं देखो अच्छा वो बात तो मच्छर जो है इसमें ड्रैकुला के कजन्स हैं अच्छा हाँ क्योंकि वो भी खून पीता था ये भी खून पीते हैं अच्छा हाँ और लेकिन ड्रैकुला बहुत सारे लोग हैं और लोग भी रिश्तेदार भी हैं जो खून पीते हैं खून चूसते हैं आपका बहुत ज्यादा खून पीने वाले लोगों में से अगर आप किसी एक रिश्ते को नाम देंगे तो वो कौन सा रिश्ता होगा जो आपका खून चूस जाता है
जब मुझे लगता है हर वो रिलेशन जो टॉक्सिक हो चुका है वो आपका खून चूस जाता है। अब वो बहुत आपने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे दिया। आप थोड़ा खुल के इसमें बता सकते थे मेरे ख्याल से। मैं बता सकता था, मगर लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल मैं जिस रिश्तेदार का काम उतार रहा हूँ उसकी कुछ अर्से बाद ही उससे मुलाकात हो रही है। ये है मेरी भी वालिद और वालिदा को फोन आ चुके हैं हमारी पप्पो की तरफ से। इस तरह की बात हो चुकी है। हमारी खालाओं ने बाकायदा इस बात के ऊपर ही बोला कि तुम्हें मतलब कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, इस टाइप की बात है। मैं सुन चुका हूँ। ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है, मगर आप जाके बोल लो कि नहीं आप बात तो है ऐसे ही होगा। फिजा अली जो है, फिजा अली जो है वो भी तो किसी की पप्पो है। वो किसी की पप्पो भी है, वो किसी की बेगम है, किसी की माँ है, लेकिन वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी आजकल एक सेंसेशन बन चुकी है। उनको पता चली, वो गेम जान चुकी है, उन्होंने वो कहते हैं कि कोर्ट क्रैक कर लिया और हमने भी अपने शो का कोर्ट क्रैक कर लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त हो जाता है अपने पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अंधी बाल्टी। भाई बाल्टी ले आओ। थैंक यू। आपको पता है ये जो हमारा भाई है, ये हमारा लड़का है, जिसको इन्होंने ये जैकेट बाईपास जैकेट पहना के रखी हुई है ना, बाईपास की, कि जब तुम जाओगे तो बाईपास की जैकेट, ये जैसे ही यहाँ से निकलता है ना, ये वहां पे जाके अपनी जैकेट उतार देता है। इतनी मोटी जैकेट बना के दे दी, गर्मी हो रही है। कुछ नहीं पहना हुआ, नीचे इसने कुछ नहीं, बनियान है, पतला सा बनियान है, वो पहना हुआ ये अंदर। और ये लड़का, इसमें सारे प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंट भी इस पे ही हो रहे होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चलता तो एक वो बंदा है जिसको पता है कैसे चलाना है, अब वो ये बंदा है वो। बहरहाल अम्मार शादी भाई, ये चीजें तो बनती रहेंगी। मैं आपकी प्रोडक्ट आपके हवाले करना चाहूँगा भाई। आप इस चश्मे से काफी बचना चाह रहे हो, मगर ये चश्मा ही मैं आपके हवाले कर रहा हूँ यार। ये चश्मे निकाल लो, चश्मा खैर हो गई। ओहो अली भाई, ये तो पहनो तो सही। हाँ, अब बहुत डार्क है अली भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को कि मैं कैसा लग रहा हूँ। टेप हटा दो ज्यादा। ये वो नहीं है जिन्होंने पुष्पा, अरे करण आलू वाली, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? कालू अर्जुन? नहीं क्या था? हाँ, अल्लू अर्जुन। वो लग रही है पुष्पा। झुकेगा नहीं। ये वाला जो था उनका, लेकिन ये है कौन लग रहे? ओह अच्छा, आवाज आई है कि अनिल कपूर की वाइब्स भी दे रहे हो आप। अनिल कपूर की? हाँ, अनिल कपूर से तो मिलना मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो जिस आदमी जिस एज पे है वो आज तक यार अली भाई वैसे ही है यार। लोग बोल रहे हैं भाई, वो हमारी अम्मा लोग बचपन से उसको देखते हुए आ रहे हैं, उसी हाल में है। और लोग बोल रहे हैं कि उसने किसी मिस्री मम्मी का प्याला पी लिया। क्या बात कर दिया? एक बात सी थी, क्योंकि वो बंदा एक जगह रुक गया है। जैदी आप देखो यार, उसको एज नहीं हो रहा, वो उसके साथ के लोग, मतलब अच्छा ये इनका फैमिली का कुछ चक्कर है यार। और कौन है ऐसा? संजय कपूर जिनके भाई हैं, वो भी मैंने रिसेंट में एक दो जगह अर्जुन कपूर को देख लो आप। अर्जुन कपूर तो बह गए, वो निकल गया आगे। वो अनिल कपूर से बड़े लग रहे हैं, उनके पापा लग रहे हैं। लेकिन अर्जुन कपूर तो है भी बॉबी कपूर के बेटे ना। बॉबी कपूर ही है ना वो। बॉबी कपूर, अबे छोड़ो यार, देखो क्या रिश्तों में फंस गया ना यार। बहुत एक फैमिली, डीप फैमिली ट्री के अंदर जा चुके हैं। जैदी भाई मुझे इसमें आप क्या, मैं क्या कह रहा हूँ यार, बहुत मजे का ये, लेकिन इसके ऊपर ये फूलों का साइडों का एक वो बना हुआ है यार। एक मूवी थी जिसका नाम था मैन इन ब्लैक। हाँ, मैन इन ब्लैक के अंदर जो विलन थे, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है मैं उनकी वाइब्स दे रहा हूँ इस वक्त। वो जो जिनके हाथ से वो निकलता था। आपके बाल भी अभी जो छोटे हुए हैं बिल्कुल, तो आप पूरा एक जो है ना वो वाला वाइब दे रहे हो। बहरहाल देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं एक्चुअली कहूंगा, लो ना लो मगर देख तो लो भाई। ये इस टाइप की चीज थी। हर चीज लेने की थोड़ी होती है भाई, बात ये होती है कुछ चीजें चेक भी तो होती है। आप चूड़ियों की दुकान पे जाते हैं, अच्छा कुछ चीजें इनको प्रॉप्स भी कहा जाता है, ये प्रॉप्स के काम भी आती हैं। अगर ये आपके मेरे काम में बहुत आ सकती हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि मेहंदी है आपके घर पे, आपको इस किस्म की चीजों की जरूरत है, आपने सबको कुछ अनशन चीजें बनानी है। वो देखा था अभी बीच में चले थे एक दफा बड़े वाले चश्मे। हाँ, दूल्हा की बहन पूरा लिखा हुआ है। वो सबको पता है भाई, दूल्हा की बहन हो आप, सबसे लिफाफे इकट्ठे ही आप कर रही हो। बिल्कुल ऐसी सही। कौन है तैयार भी आप ही हो, और आपने अपनी ही शादी का जोड़ा भी पहना हुआ है। बिल्कुल सही है। मगर अम्मा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो अपने चश्मों के ऊपर पूरा लिख के
मतलब कि हालांकि मून की पर्सनैलिटी बता रही कि वो क्या है। अब अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ है आपने। हाँ। देख दुल्हन है, दुल्हन को सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन दे रही है? दूल्हा की बहन। दूल्हा की बहन दे रही है। तो हमारा भाई ये जो रियल होलसेल वाले जो हैं ये साइंसदान हैं इस चश्मे के, ठीक है। तो बहरहाल अम्मार भाई ये चश्मा अगर किसी को चाहिए, हमने आपको एक चीज़ दिखा दी है, अगर समझ में आ गई है तो रियल होलसेल वालों के पास ये दस्तयाब है। आप बाईपास की ऐप से भाई QR कोड स्कैन करके सीधा रियल होलसेल की दुकान में पहुंच सकते हैं। अच्छा, रियल होलसेल के बारे में आपको पहले बता दूं कि इनके पास इस किस्म की चीज़ों का मुझे लगता है एक हुजूम मौजूद है, खजाना मौजूद है। बहरहाल आप जाके रियल होलसेल का पूरा उनकी इन्वेंटरी चेक करें। हम जाएंगे अपने एक ब्रेक के ऊपर और हम यूं गए यूं आए और ये सिलसिला चलता रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन और हाजरीन। ब्रेक से हम गए, बहुत जल्दी वापस आ चुके हैं अपने उस शो में जिसका नाम है लो ना लो देख तो लो। हमने इससे पहले एक बहुत कामयाब सी चीज, आपको कामयाब सा चश्मा दिखाया है और चश्मा देखने के बाद आप ऐसे हो गए होंगे कि यार चश्मा तो पहना दिया है, टोपी भी पहना दी है, चश्मे के साथ साथ तुम लोगों ने, अब कुछ सही चीज दिखा दो। अच्छा मावी, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जिस किस्म की जितनी आड़ू चीजें और उनके फायदे जबरदस्ती जिद में आगे हम बता चुके हैं, हाँ। मुझे अब लग रहा है कि मैं आप कुछ भी बेच लूंगा। कुछ भी बेच दोगे आप? मुझे तो लग रहा है मैं मेरा इम्तिहान सा होता है, बाज़ औक़ात मैं बाल्टी में हाथ डालता हूँ और मुझे लगता है कि एक रैंडम चीज उसमें से निकलती है जिसके बारे में कहा गया होता है कि यार अब इसको बेच के दिखाओ। भाई मैं तो लड़के बेच सकता हूँ अब। क्या जी, मैं आपको इसको देखा, आपको मैंने कैसा फंसा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा। आपकी बात अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप बोल रहे हैं कि आप लड़के बेच सकते हैं। मैं लड़के बेच सकता हूँ। कैसे? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई बात ये, अब जिस उम्र के हिस्से में अब हम जिस उम्र में आ चुके हैं, अब हमसे लोग आके ना मशवरे ले रहे होते हैं कि यार ये हमने ना, तुम इस इलाके में रहते हो, एक लड़के को देखा है, ये लड़का का रिश्ता आया हुआ है हमारी बहन के लिए, इनके लिए, तो जरा चेक करके बताओगे कि ये कैसा लड़का है। तो मैं उस लड़के को बात को आसमान पे लेके गए और उसके बाद उसको तो वो लड़के मैं बेच देता हूँ, वहां से मैं बेचता हूँ लड़के के, यार हाँ लड़का सही बिकने वाला है, लड़के का सौदा किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है या नहीं। ओके, तो समझ आप उस तरह से। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आपको पता है कि अब लौंडा जो है केस है अच्छा नहीं है, नहीं अगर अच्छा नहीं है भाई, इस केस में फौरन बता दो, पार्टी को क्लियर रखना है। देखो आपने बिला वजह का ये आलू अपनी गले में नहीं लेना है कि यार नहीं सही है, अच्छा, अभी ठीक हो जाएगा। देखो शादी से पहले तो सब इस तरह के होते हैं। ऐसा मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी। अब आ रहा है बीच का केस, जो हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, कोई बिल्कुल अब शेख सादी तो नहीं होगा। इसके ऊपर हमारे एक दोस्त ने बड़ा कामयाब जुमला एक दफा दिया था, मैं उनको मेंशन भी करना चाहूंगा। ताजू, आप जानते हैं उनको। ताजू ने कहा था कि यार मेरे पास तो कभी कभार किसी दोस्त के लिए जब कोई तहकीक आती है और वो मेरा दोस्त होता है और मुझसे पूछा जाता है कि कैसा लड़का है, तो कहता है मैं तो कहता हूँ भाई अगर मेरी बहन होती ना तो मैं दे देता। अच्छा, और ताजू की बहन ही नहीं है कोई, तो मतलब ऐसा केस उन्होंने, वो कहते कि मेरी बहन होती ना भाई मैं दे देता। लड़का हीरा है, हीरा। तो ताजू भी लड़के बेच देते थे। सोचो किसी की ऐसी बद्दुआ लगे कि ताजू की बहन हो जाए, उसके इस बात के बाद ताजू की बहन हो जाए। अब ताजू आप बोल रहे हैं हाँ भाई वो बुजुर्गी में उनके अप्पू क्या हो गया। कह रहे यार मैं तो साफ सी बात है, कह रहे ये वो बात है कि हमारे सामने वाली पार्टी ना ऐसी हो जाती है कि यार खरीदो क्या हुआ अगर लड़का थोड़ा नशा करता है तो क्या, ये तो सभी करते इस तरह की बात। मगर मुझे लगता है इसके अंदर आप ये जो आप कर रहे हो अच्छी चीज है कि आप उनके सामने खुली पिक्चर मैं तो सच्ची बात बता देता हूं भाई। नहीं अच्छा, तो उसमें ये भी है कि आप अगले के मुस्बत पॉइंट भी बता दें और बता दें ये देखो ये भी है और ये चेंज हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है कुछ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लड़का उनको उस फाइनल स्टेज पे चाहिए जिसपे वो खुद 50 साल बाद पहुंचे। अब लड़का जैसे जॉबलेस है मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब ये कोई बुराई नहीं है, इंसान का ऐसे मामलात होते हैं, कभी जॉब होती है कभी नहीं होती है, कभी हो जाएगी नहीं सहती, मतलब कि ऐसा तो होता है। जॉबलेस होना मैं बुराई नहीं कहूंगा यार, इंसान बुराई नहीं है, बट आप शादी करने के लिए अगर चाह रहे हो विदाउट जॉब के। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें तो हमें अल्लाह पे भी छोड़नी होंगी ना यार। अगर लड़का सोचो इंजीनियर है, डॉक्टर है, मतलब बैचलर है, पढ़ा लिखा है, सारी शराइतें पूरी है, लेकिन जॉब नहीं है तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यार अभी जॉब नहीं मिल रही यार फुकदान हो सकता है जॉब का, या लड़का आपका लेजी भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, एक बात सी थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अब उनको चाहिए लड़का जो जिसका घर भी हो, अपना
गाड़ी हो बड़ी सी, ऐसे ही है। ये इतना सब वो लड़के के ऊपर, लड़के की टांगे कहाँ पर है कि यार ये वेट उठाया मैंने, इतना वेट उठा दिया है मुझ पे। मगर मुझे लगता है जैदी भाई इसके अंदर एक देखो, एक होता है कि यार जब किसी का मुश्किल टाइम चल रहा होता है वो एक अलग बात है कि हाँ, वही हाँ, बात कर रहा है, हूं मैं। मगर अब ऐसा कि आप माशाल्लाह बहुत सारे मैंने ऐसे डॉक्टर इंजीनियर भी देखे हुए जिनका मूड नहीं है काम करने का, कोई रुपए का मूड नहीं है, वो अब उनका ये वो रोज एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं, रोज एक नया बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, और वो बस वो चाह रहे हैं कि उनके अम्मी अब्बू ने उनको पढ़ा दिया, उन्होंने पढ़ लिया, अब आगे भी वो लेके चले। हाँ। और वो 40 साल की उम्र में ही बेबी बन के घूम रहे हैं। ऐसों के लिए मैं समझता हूँ कि सीन ऑफ है, क्योंकि जो बंदी आ गई है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। विलिंग हो, काम करने की चाह दिख रही हो उसमें, ये नहीं हो कम पैसे हो, मेहनत करने वाला हो, मैं समझता हूँ आगे कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ, तो ये है बहरहाल, ये इतनी कुछ मुस्बत बातें हैं जो हमने हिकमत के मोती आप लोगों को दिए। और ब्रेक पे जाएंगे हैं, ब्रेक पे नहीं जाएंगे, एक प्रोडक्ट आपको मैं देना चाहूंगा। अच्छा, हाँ है, जिसकी हमारे उसका भी जो टाइम हो गया ना उस बात का। ओहो, बेचो तो जाने, ये हमारा सेगमेंट है। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया भाई, बेचो तो जाने हमारा सेगमेंट है, जिसमें हम एक दूसरे को चीजें देते हैं और बेचते हैं, और कहते हैं बेचो तो जाने, बेच के दिखाओ, जैसे लड़के बेच रहे थे हम अभी अली भाई मेरे पास कोई रिश्ता लेके आए किसी लड़के का। सही, मैं आपके पास एक रिश्ता लेके तो नहीं आया, मैं आपके पास एक रेन कोट लेके आया हूँ अम्मार भाई। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक कोट है, ये आप खुदा के लिए कौम को बेच के दिखाएं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुद इसको खरीदूंगा या नहीं, मैं ये देखूंगा। आप देख लो, आप खोल लो, पूरा खोल लो, पूरी चीज खोल लो इसमें। और ये कोड भी मैं वो बता दूं, उससे पहले आप इस बात पर डीप जाएं, रियल होलसेल, ये वो लोग हैं जो इस टाइप की चीजें बना रहे हैं और बेच रहे हैं। QR कोड, ये रेन कोट है बेसिकली अम्मार भाई। मैं पहनना चाहूंगा। आप पहन लो। ये पहन के जो है, मुझे शुरू से ही ये जादू, आपको याद है अली भाई? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आप एक बहुत कामयाब कैरेक्टर इस वक्त इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप ब्रेकिंग बैड के वो लग रहे हैं, वो तो है आइजनहावर, जो कि मैथ बनाता है। मगर जैदी ये बिल्कुल एक कामयाब रेनकोट है। हाँ यार, लेकिन मुझे जादू बहुत समझ में आ रहा है अली भाई, जादू ये ऐसा है। ओए होए 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 होए, दिखाइएगा एक मिनट। यार जेब भी है इसमें। एक मिनट दिखाइएगा। क्या कह रहे हो आप? बाबा जो देखो, जो मेरे दिल में चश्मा कहाँ गया वो हमारा? चश्मा दे दीजिए अम्मा भाई को। चश्मा कहाँ है? चश्मा यार, वो आयन भाई चश्मा फेंकेंगे यार। अम्मा भाई आपकी आवाज बैठ रही है, वो बोल रहे जिप खोल दे की। नहीं मतलब ऊपर वाली जिप खोलो। ले जल्दी आप जाके ले चश्मा ले आओ, ला, और आप एंट्री करना। क्या? ठीक है, तो अम्मा भाई इस वक्त आपने एक येलो कोट पहन लिया है, और ये रियल होलसेल वालों ने बनाया है। और रियल होलसेल का हम दूसरा चश्मा भी पहन लो, पूरा ही रियल होलसेल कर दो। और प्लीज आप टोपा भी पहन लें। टोपा पहन लो। टोपा पहन लें आप। टोपा पहन लिया है मैंने। दिखाओ जरा। अच्छा, म्यूजिक वीडियो शूट हो सकती है ये पहन के यार। ये ऐसा लग रहा है ना, आप एक बहुत हैपनिंग लग रहे हो इस वक्त। यार ये मुझे लग रहा है अली भाई आप ये खरीदोगे। आपको बाथरोब्स का, मुझे शौक है बाथरोब्स का, और रेनकोट एक बहुत कामयाब चीज है। और मेरे ख्याल में अगर आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं अम्मार भाई, तो ये उसके लिए एक बहुत कामयाब चीज है। आप ये पहन के बढ़िए, आप ऑफिस जाने आने के लिए आप इसके अंदर महफूज रहेंगे। ऐसा मर्डर फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं कि किलर भी रेनकोट पहन के आते हैं। रेनकोट पहन के आते हैं। कभी आपका ऐसा कोई माइंड हो, कोई ऐसा लड़का आपकी जहन से गुजरा हो? समझ में नहीं आता कि ये जो किलर होते हैं हमारे भाई, जो इतने मतलब ये आप किसी इंसान की जान ले रहे हो, और आपको ये परेशानी कि खून का छींटा आप पे ना आ जाए। मतलब ये क्या बात है? और आप भाई व्हाइट जोड़ा ना पहन के जाओ ना। हाँ? किसी का कत्ल करने जा रहे हो आप, डिसेंट कपड़े, वलीमा ड्रेसिंग में क्यों जा रहे हो? व्हाइट कुर्ता सलवार में पहुंचे हुए। अबे कफन उसको पहनाने गए हो, पहन के खुद आए हो यार। अब ऊपर रेनकोट पहन लिया भाई। चीटा नहीं चाहिए यार, बिल्कुल चीटा बेकार बात। इससे ज्यादा तो कसाई जो बकरीद पे अभी कुछ दिनों में बकरीद आएगी, यस, इससे बेहतर तो वो है। वो तो लथपथ हो रहा है यार। वो तो रेनकोट पे कोई भरोसा नहीं, उसको नहीं है। मगर बाबा ये मुझे एक बहुत कामयाब प्रोडक्ट लग रही है आपने, और लोग बेचा नहीं है, आपने सिर्फ पहन के दिखाया है। बस यही तो बात थी, पहन के दिखाया। और मैं इस चीज के ऊपर सोल्ड हूँ। और अम्मा भाई इन्हीं तमाम शॉर्ट ले मेरा, आप शॉर्ट अम्मा भाई का ले लें, बना लें। अम्मा भाई शॉर्ट देंगे भी अभी, और उसके बाद शॉर्ट लेंगे भी। मैं इसमें अम्मा भाई आपको बताना चाहूंगा कि वक्त हो जाता है एक कामयाब ब्रेक का, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी आ चुकी है कि मैं चाहूंगा कि आप मच्छर भी नहीं काट रहे, इसके अंदर कोई चीज़ पानी का एक कतरा नहीं जाएगा।
पानी का खतरा नहीं है। कितनी जबरदस्त बात है। एक बात सी थी, आप इसको बिछा भी सकते हो कहीं पे भी, आप बिछा के इसके ऊपर सो भी सकते हैं और इसको सामान के ऊपर भी डाला जा सकता है अगर आपको पानी से बचाना चाहते हैं अपने सामान को। तो लेकिन जेंटलमैन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हम इसको सामान के ऊपर डालेंगे। यूं गए यूं आए। वापस आ चुके हैं हम एक के कामयाब रेनकोट। इस ब्रेक के दौरान जब आप लोग चाय और खाने का इंतजाम कर रहे थे कि कुछ बहुत मजे का देख लिया है, हाँ। अब दिल चाह रहा है, भूख सी लग रही है ना कुछ। आपको रेनकोट में देख के भूख लग गई ना, पीले रंग से असल में देख के ना भूख बढ़ती है, इश्तिहा बढ़ती है। तो वापस आ चुके हैं अपने शो में लो ना लो देख तो लो। और मैं रेनकोट जो दिखाया अली भाई ने वो फिर पहना, रियल होलसेल वालों की तरफ से, रियल होलसेल की तरफ से था। अली भाई ने पहना, मैंने पहना, हम सब ने पहना। एक ही दफा में इतना हमने चौड़ाई देखी कि मैं और अली भाई दो बंदे एक साथ एक रेनकोट में भी फिट हो ही सकते थे और बाइक चला सकते थे। बात ये अली भाई के कामयाब प्रोडक्ट लाए आप, मतलब आपने ऐसा प्रोडक्ट लाए कि वो फौरन ही बिक गया, सिर्फ पहनने की देर थी। तो बेचो तो जाने में हम एक और प्रोडक्ट लाए अली भाई की खिदमत में पेश करेंगे, जो आज मैं पेश करने वाला हूँ अली भाई की खिदमत में। एक प्रोडक्ट वो है एक मास्क। सीधा तो पढ़ लो, उल्टा पकड़ा हुआ, सॉरी। एक तरफ से ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक तरह से, लेकिन बात ये है खौफनाक से। मैं अली भाई आपके हाथ में देता हूँ। अब भाई मैं आपको सबसे पहले इस मास्क की बताना चाहूंगा, ये मास्क है क्या चीज। ये मास्क बेसिकली आपने एक मूवी देखी होगी, द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, जिसके अंदर जॉनी डेप भाई, जो कि जिनका ताल्लुक बफर जोन से है, उन्होंने इस फिल्म के अंदर कामयाब काम किया और उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई। हालांकि उनकी लेडीज ने उनका पैर खींचने की कोशिश की, अंबर बाबी ने, मगर अंबर बाबी क्यों कामयाब नहीं हो सकी? क्योंकि जो एक पायलट का पहनावा था, बफर जोन का लड़का था यार, बफर जोन के सपोर्टर बहुत थे यार, वो काबू में नहीं आया। मगर हमारा भाई मैं चाहूंगा कि भाई ये भी रियल होलसेल वालों की तरफ से है। रियल होलसेल वाले नायाब चीजें ला रहे हैं, नायाब चीजें ला रहे हैं। वो पूरा मैं देख रहा हूँ कि जो पहनावा और गेटअप है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको रियल होलसेल वालों से अपनी दोस्ती बढ़ानी होगी, ठीक है। और कान है इसके अली भाई साइडों में जो है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। हमारे पहले पहन के आपको दिखाऊंगा, बाईपास की ऐप के ऊपर मौजूद ये बुंदे हैं, याद आ गया मुझे, बुंदे। अब भाई ये देखिए, पता है क्या बात सही मैं आपको क्या है, एक जमाने में जिस तरह आप आज देखते हैं मोबाइल स्नैचर को, एक जमाने में ये लोग होते थे। ये कश्तियों पे जिस तरह आप आजकल देखते हो कि आबनाए हुर्मस बंद पड़ी हुई है, आबनाए हुर्मस को चाहिए एक नया पायलट जो वहां से तेल की शीशियां ले जाएगा। शीशी नहीं ना, छोटी बात कर दी ना यार, कर दी ना यार, जौहर वाली बात। ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। केन के 16 लीटर वाला केन ले जाएंगे यार, वो जो डिस्पेंसर में लगा देंगे। आप टैंकर पे भी नहीं आ रहे अम्मार भाई, हमें चाहिए बड़ी बड़ी। तो भाई ये ड्रम चाहिए भाईजान, पूरी कश्तियां चाहिए, बैरल चाहिए, हमें चाहिए भाईजान बहुत सारा टनो तेल, मनो टनो तेल, जो कि ये निकाल सोने का दांत है अली भाई आपके चार। भाई काम बहुत कर रहा हूँ ना यार, काम बहुत। हाँ, झूले वालों के पास भी की कश्ती जागी थी, वो लूटी थी मैंने। अच्छा, उसमें सोना मिला तो दांत लगा ली ना डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ज़कात देता हूँ बड़े भाई, ऐसी बात नहीं आपको लग रहा होगा सोना से बदले लगा हुआ, ज़कात दे रहा हूँ उसके। मगर तो सोना इस्तेमाल में आ रहा है ना आपके डेली बेसिस पे, मगर मैं एहतियात कर रहा हूँ, एहतियात कर रहा हूँ हमारे भाई। तो ये सारा आपको ये मास्क था मैंने, अगर आपके घर पे कोई पार्टी हो रही है, आपके स्कूल के अंदर कोई कॉस्प्ले है, कोई कॉस्ट्यूम फंक्शन है, या कभी ऐसा माइंड बन जाता है इंसान के कि बैठे बैठे आओ यार चलो मोबाइल छीन के आते हैं, मोबाइल छीन के आते। इसमें आप मोबाइल नहीं छीन सकते, हंसी निकल जाएगी पार्टी, हंसी भी निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, जिसका आपको लूटना होगा ना वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें उसे फोकस बहुत करना पड़ रहा है। पता चला रक्षा लूटने गए थे, रक्षे में जो सवारी थी उसको लूटना था, पता चला रक्षे वाले को लूट के आ गए। आपको बाइक दिख रही होगी, पता चले आप पुलिस मोबाइल के पास ही रुक गए आगे सीधा मोबाइल दो, एसएचओ साहब से मोबाइल मांग लिया, उनका मोबाइल तो ये खड़ी हुई है भाई। हाँ, तो वो आपको बड़े मोबाइल में बिठा देंगे। मगर फॉर द कॉस्प्ले, फॉर द इवेंट्स, आपको कहीं कुछ पहनना है, कुछ करना है, तो आप भाईजान रियल होलसेल के पास से जाके ले सकते हैं। बाईपास की ऐप आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए,
QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी जाइए स्कैन कीजिए भाई और ये तो इन मास्क को हासिल कीजिए। तो अम्मा भाई ये तो वो वाले प्रोडक्ट है अली भाई जो हम रियल होलसेलर के आपको बता रहे हैं। मगर बाईपास की ऐप पे भाई और भी बहुत बाईपास की ऐप पे तो पूरी एक मतलब कायनात खोल सी दी है एक ना इन पूरा लोगों चमन ने। आबाद है, चमन आबाद है, पूरा चमन तो वहाँ आबाद पे है एक हमारे दफा भाई। डाउनलोड हो गई तो रियल होलसेलर जैसे बहुत सारे 2500 होलसेलर लोग आपको मिल हैं। जाएंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो पूरी यही है फैमिलीज है। तो बहरहाल हमारा भाई ये था आज का हमारा शो। उम्मीद है आपने आज का हमारा शो एंजॉय किया होगा। हमने ऑलमोस्ट आपको तकरीबन हर वो ऐसी चीज़ दिखाई है जिसको देख के आपका दिल चाहता होगा कि यार इसको लूँ ना लूँ मगर कम से कम देख तो लूँ। ये बात थी। बाकी हम आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारा और देखते रहिए बाईपास टीवी।